हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक हमने देखा भाई लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन हमने देखा। और लिंक लिस्ट के हेल्प से हमने क्या बनाया, क्यू बनाया, और हमने सर्कुलर क्यू बनाया। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। मतलब जैसे हमने सर्कुलर क्यू बनाया था, वहां पे हमारे पास रियर और फ्रंट होता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। लिंक लिस्ट में जैसे आपके पास हेड नोड होता है, उसी तरीके से सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होगा, हेड नोड होगा। तो हम एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं और फिर हम कोड को क्या करते हैं भाई, सिंपली इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में बेसिकली हमारे पास क्या होगा, नोड ही होगा। जो हम लिंक लिस्ट बनाए थे ना, वही चीज होगा यहाँ पे भी। जो हम नोड बनाए थे ना, वैसे ही हम यहाँ भी नोड ही बनाएंगे, सिंपल। तो पहले हम समझते हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट होता क्या है। ठीक है। तो एक नोड होगा भाई। सबसे पहले तो ये नोड होगा। ये क्या है, एक नोड है। ठीक है, ये नोड है। इसमें क्या होगा भाई, दो दो पार्ट होगा हमारे पास। एक में डेटा हम रखेंगे, और एक में क्या रखेंगे भाई, एक में हम एड्रेस रखेंगे। एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है। तो अगर एड्रेस हम रखेंगे नेक्स्ट नोड का, तो इसका टाइप भी हम नोड ही रखेंगे। और डेटा क्या रखेगा भाई, अगर हम इंटीजर रख रहे हैं तो इंटीजर, फ्लोट रखोगे तो फ्लोट, डबल तो डबल, है ना, स्ट्रिंग रखोगे तो स्ट्रिंग। आप उस टाइप के डेटा को ले सकते हो। ठीक है। तो अभी मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारे पास एक नोड है। ठीक है। और यहाँ पे भाई हमारे पास है 10। और थोड़ा सा मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बताऊं, इसको मैं रीरेज कर दूं। ठीक है। ये है हमारे पास इंट। ये थोड़ा सा इरेज हो गया था। ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन कैसे कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। पहला कंडीशन ये होगा भाई कि हमारा पूरा का पूरा सर्कुलर लिंक लिस्ट एम्प्टी होगा। मतलब कि हमारा जो होगा क्या भाई, जो हमारा या फिर एक काम करते हैं, इसको भी अभी हम रहने देते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं, नोड बनाते हैं। सिंपली क्या करते हैं भाई, नोड बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ भाई, 3 नोड बना लेता हूँ। इसका एड्रेस होगा लेट से 1000। आई एम एज्यूमिंग इट्स एड्रेस एज 2000 and this one as 3000. Now I'm putting some data. So this is containing 10, this is containing let's say 20, and this is containing let's say 30. Okay. अब इसके पास जो एड्रेस होगा ये नेक्स्ट एड्रेस को रखेगा, क्योंकि ये नेक्स्ट नोड को क्या करेगा भाई, पॉइंट करेगा। और ये जो रखेगा ये नेक्स्ट एड्रेस को रखेगा, तो ये इसको पॉइंट करेगा। ये अभी तक जो हमने बताया बनाया, ये है सिंगली लिंक्ड लिस्ट। क्यों? क्योंकि लिनियर वे में ये हमारा फॉलो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे सिंगली लिंक्ड लिस्ट में यहाँ पे क्या आ जाता था भाई, नल आ जाता था। ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक हेड होता था, जो कि ये हमारा हेड पॉइंटर को या हेड नोड को क्या करता था, पॉइंट करता था। मतलब जो सबसे पहले जो नोड इंसर्ट हुआ है। अब अगर इस सिंगली लिंक लिस्ट को हमें सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाना है, तो हमें एक सर्कल वे में होना चाहिए। मतलब कि जो लास्ट नोड है, वो फर्स्ट नोड से क्या होना चाहिए भाई, कनेक्टेड होना चाहिए। यही सेम चीज हम सर्कुलर क्यू में पढ़े थे। और मैंने आपको ये भी बताया कि सर्कुलर क्यू में हमारे पास फ्रंट और रियर का कंसेप्ट था। वहां पे आप फ्रंट से क्या करते थे भाई, डेटा को डिलीट करते थे, और रियर से चीजों को क्या करते थे, एनक्यू करते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लास्ट नोड है, ये किसको पॉइंट करने वाला है, तो ये पॉइंट करने वाला है फर्स्ट नोड को। ये पॉइंट करने वाला है फर्स्ट नोड, मतलब कि जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ, यानी हेड नोड को पॉइंट करने वाला है। ठीक है। हेड जिसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट करने वाला है। ठीक है। तो ये काफी सिंपल है, सिंगली लिंक लिस्ट है। बस हमने क्या किया भाई, लास्ट नोड को हमने क्या करा दिया भाई, इसको हेड से क्या कर दिया, हमने पॉइंट करा दिया। सिंपल। अब हम इसको थोड़ा सा धीरे धीरे समझते हैं कि भाई किस टाइप से हम इंसर्शन करेंगे और किस टाइप से हम इसका कोडिंग करेंगे। बहुत सिंपल है। सबसे पहला एक मिनट, सबसे पहला हमारे पास केस क्या आएगा भाई, कि जो हमारा जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है, ये क्या होगा भाई, एम्प्टी होगा। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होगा भाई, एम्प्टी होगा। एम्प्टी होगा तो भाई हम कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है ये एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब एक भी नोड नहीं है। अगर हमारे पास एक भी नोड नहीं है, अभी हेड में क्या होगा, अभी हेड में 1000 होगा। अगर हमारे पास ये नोड भी नहीं होता, तो हेड में क्या होता, हेड में नल होता। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं, है ना। और ये चीज हम ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है। तो यहां से मैं सिंपली बोल सकता हूं कि अगर जो हमारा हेड है, अगर इस हेड में अगर नल है, अगर इस हेड में अगर नल है, तो इसका मतलब कि हमारा जो सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट है, वो क्या है, एम्प्टी है। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट क्या है भाई, एम्प्टी है। ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें नोड को ऐड करना पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे भाई, हम इस केस में सिंपली हम एक नया नोड बनाएंगे। ठीक है। और लेट से इसका डेटा है 10, और इसमें 1000 रहेगा। लेट से 1000 इसका एड्रेस है। तो भाई इस नोड को क्या कर देंगे, हम हेड में रख देंगे।
हेड में हम क्या कर देंगे भाई 1000 रख देंगे और इस नोड ये हेड हमारा है, इसको क्या करने लगेगा, पॉइंट करने लगेगा। साथ ही साथ एक और काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही नोड है और सर्कुलर क्यू के फॉर्म में है, सॉरी सर्कुलर लिंक लिस्ट के फॉर्म में है, तो इसमें भी आ जाएगा 1000, ताकि ये पॉइंट करने लगे खुद को ही, तभी तो ये सर्कुलर लिंक लिस्ट कहलाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है, दूसरा भाई हम अभी हमने क्या किया, 10 इंसर्ट किया, अब हम क्या इंसर्ट करने वाले हैं, 20। ठीक है, 20 कैसे इंसर्ट करेंगे इसको देखते हैं। हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास क्या था, हमारे पास था भाई 10 और है हमारे पास 1000, जो कि इसको पॉइंट कर रहा है खुद को ही, क्योंकि इसका एड्रेस ही है 1000। ठीक है, और हेड इसको पॉइंट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 20 को ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो भाई एक नया नोड बनेगा, इस नया नोड में 20 आएगा और लेट्स से इसका एड्रेस कहीं मेमोरी में 2000 होगा, और इसको बाय डिफॉल्ट अभी तो ये नल होगा, बाय डिफॉल्ट नल होगा। अब हमें क्या करना है, जो हेड जिसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है, या इसको हम क्या कर लेंगे भाई टेम्पररी नोड, और हम चेक करेंगे कि हमारा जो 1000 है, या फिर जो हमारा नोड है अगर खुद को ही पॉइंट कर रहा है, या जो भी नोड है उसका नेक्स्ट अगर खुद को पॉइंट कर रहा है या हेड नोड को पॉइंट कर रहा है, तो हम बोल देंगे कि हमारा लास्ट नोड था। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें इसका कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा, इसमें इसका कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा, तो मैं इसके कनेक्शन को तोड़ दूंगा और इसके नेक्स्ट में मैं 1000 को हटा के यहाँ पे रख दूंगा 2000। अब ये करने लगेगा पॉइंट इसको, और जो नया नोड बना है उसमें मैं रख दूंगा 1000, ताकि ये पॉइंट करने लगे इसको। ठीक है, अब इसको हम कोडिंग में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, एक नोड और हम इंसर्ट करके भाई देख लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और बेहतर आइडिया मिले। मैं अगर 30 यहाँ पे इंसर्ट करने वाला हूँ, तो अभी तो हमारे पास क्या है भाई, अभी हमारे पास है सिंपल 10। ठीक है, जिसका एड्रेस था 1000, उसके बाद हमारे पास ये ऑलरेडी हमारे पास है नोड। ठीक है, इसका एड्रेस है 2000, 2000 इसमें ऑलरेडी है, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है भाई। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अभी इसमें क्या होगा, नहीं, अभी अभी इसमें अभी ये किसको पॉइंट कर रहा था, अभी ये इसको पॉइंट कर रहा था, तो इसमें 1000। ठीक है, और हेड अभी हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, हेड इसको पॉइंट कर रहा है। अब हमें नया नोड क्या करना है भाई, नया नोड हमें इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक नया नोड ले लेंगे। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हमारा लेट्स से एड्रेस सॉरी डेटा था 30, तो 30 हमने ऐड कर दिया, बाय डिफॉल्ट इट विल बी नल। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें सिंपली ये वाला जो पॉइंटर है इसको हमें हटाना है। अब इसको किसको पॉइंट कराना है भाई, अब इसको हमें इससे पॉइंट कराना है, और यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा 1000, और यही हमें लॉजिक लिखना है, और ये जैसे ही इसमें 1000 आए, ये इसको करने लगेगा पॉइंट। मतलब इस टाइप से हम क्या करेंगे भाई, डेटा को हम क्या करने वाले हैं, इंसर्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसका सिंपल कोडिंग देखते हैं, काफी आसान है, जब आप कोडिंग देखोगे तो आपको और आसानी से इसको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक नोड बना लेता हूँ, सबसे पहले एक नोड बना लेता हूँ। हमारे पास नोड में क्या होगा भाई, एक तो डेटा होगा, डेटा क्यों होगा, डेटा हमारा ये वाला पार्ट रखेगा। ठीक है, उसके बाद मैं बना लेता हूँ एक नोड, नोड ये किस टाइप का होगा भाई, ये नोड ही टाइप का होगा और इसका वैल्यू में वेरिएबल का नाम मैं नेक्स्ट रख लेता हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट नोड को क्या करने वाला है, पॉइंट करने वाला है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, सो मैं पब्लिक नोड, कंस्ट्रक्टर क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी हम नोड बनाएंगे उसी टाइम पे हम क्या कर देंगे, डेटा को भेज देंगे। तो मैं कंस्ट्रक्टर एक बना लेता हूँ डेटा, और दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा कर देता हूँ, ताकि डेटा को ये लोकल की तरह बिहेव ना कराए, इसीलिए हमने दिस दे दिया, ताकि ये करेंट डेटा में क्या कर दे, इस लोकल डेटा के वैल्यू को ऐड कर दे। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब हम अपना बना लेते हैं भाई क्लास, मतलब कि जहाँ पे हम अपना सर्कुलर लिंक लिस्ट का, तो मैं सिंपली बना लेता हूँ अपने क्लास का नाम सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ। ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गया हमारा, और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं अपने मेथड्स। तो सबसे पहले हमारा जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होगा उसके पास एक हेड होगा, तो सिंपली मैं एक हेड लेता हूँ। अब मैं बनाता हूँ कुछ मेथड्स। तो सबसे पहले जो हम मेथड इंसर्ट करने वाले हैं या जो बनाने वाले हैं लिंक लिस्ट में, वो हम अपेंड, है ना। अब अगर क्यू होता तो हम क्या भाई रखते, इसका नाम इनक्यू रखते। ठीक है, पर लिंक लिस्ट है तो यहाँ पे अपेंड या आप कोई भी ऐड या इंसर्ट टाइप के नाम आप मेथड का नाम रख सकते हो। ठीक है, डेटा। अब देखो, अब हमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना है तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, इंसर्ट तो होगा ही होगा 101%। तो सबसे पहले हम एक नोड बना लेंगे, एक नया नोड जो कि हम इंसर्ट करने वाले हैं। तो एक नया नोड हमने बना लिया, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे,
सबसे पहले एक नया नोड बना ले रहे थे और उसमें हम क्या कर रहे थे, डेटा को हम रख दे रहे थे। ठीक है, तो मैं एक न्यू नोड बना लेता हूँ सबसे पहले, फिर बाद में हम इस पे अपना इम्प्लीमेंटेशन करते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला न्यू नोड और यहाँ पे मैं डेटा इसमें फिल कर दे रहा हूँ, है ना, ताकि ये क्या हो जाए भाई, ये इनिशियलाइज हो जाए। ठीक है, ये 20 से 30 से जो भी आप डेटा दे रहे हो। ठीक है, अच्छा, आपने डेटा को इनिशियलाइज कर दिया और नेक्स्ट को आपने अभी तक इनिशियलाइज नहीं किया। नेक्स्ट को इसलिए अगर हमने हमने इनिशियलाइज नहीं किया है तो नेक्स्ट में क्या वैल्यू आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट नल आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास भाई क्या कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन क्या है कि हम चेक करेंगे कि क्या हमारा ये पहला कंडीशन, हम ये चेक करेंगे क्या हम पहला नोड इंसर्ट करने वाले हैं। पहला नोड इंसर्ट करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे हेड के वैल्यू को भी हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, इसलिए ये वाला कंडीशन लगाना जरूरी है। तो यहां से मैं कैसे पता कर पाऊंगा कि जो मैं नोड इंसर्ट करने वाला हूं दैट विल बी द फर्स्ट नोड। कैसे पता चलेगा, अगर आपके हेड में नल है तो मैं सिंपली चेक कर लूंगा कि अगर हमारे हेड में नल है, नल होने का मतलब ही भाई हो गया, ये देखो, हेड में नल होने का मतलब ही हो गया कि आपके पूरे के पूरे सर्कुलर लिंक लिस्ट में एक भी नोड नहीं था। अगर एक भी नोड होता तो हेड में नल नहीं होता। ठीक है, तो अगर हमारे पास हेड में नल है तो सिंपली आपको क्या कर देना है, हेड में आपको न्यू नोड को क्या कर देना है भाई, ऐड कर देना है, जो हमने अभी आपको किया है। ये देखिए, हेड में हमने क्या किया भाई, सिंपली न्यू नोड को ऐड कर दिया। उसके बाद क्या करना है, न्यू नोड के नेक्स्ट में ये जो हमारा पार्ट है, ये डेटा पार्ट है और ये नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, न्यू नोड के नेक्स्ट में, मतलब कि इसमें हमें फिर से न्यू नोड का वैल्यू रख देना है। ठीक है, या फिर आप हेड के नेक्स्ट में हेड का वैल्यू रख दो, दोनों में से कोई भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो मैं बोलता हूं न्यू नोड के भाई नेक्स्ट में आप वैल्यू रख दो न्यू नोड का। इस केस में आप हेड को भी, क्योंकि हेड और न्यू नोड दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे कि हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, और हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, और न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है, और इतना काम करके आप चुपचाप वहां से क्या हो जाओ भाई, रिटर्न हो जाओ। ये हमारा पहला केस हुआ, है ना, कि अगर हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं है तो भाई हम किस टाइप से नोड को इंसर्ट करेंगे। अच्छा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स हुआ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि हमारे पास ऑलरेडी मिनिमम एक नोड तो है भाई, मिनिमम एक नोड तो है, तो हम उसके आगे वाले में अब हमें क्या करना है, इंसर्शन करना है। हमें उसके आगे वाले में भाई क्या करना है, इंसर्शन करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सिंपली एक टेम्पररी वेरिएबल में ले लूंगा और उसको चलाऊंगा कहां तक भाई, जहां तक हमें लास्ट नोड ना मिल जाए। अब ये लास्ट नोड हमें कैसे मिलेगा, तो लास्ट नोड हम देखो, हम क्या करेंगे कि एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे और उसको आगे तक बढ़ाएंगे, तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक से उस टेम्पररी वेरिएबल का जो नेक्स्ट होगा उसमें हेड का वैल्यू ना आ जाए। आप ध्यान से समझिए, जैसे जैसे देखो, चीजों को बहुत आराम से समझते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे अगर मान लो कि हमारे पास दो नोड है, एक नोड में नहीं ले रहा हूं एग्जांपल, क्योंकि आप दो नोड से और अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे। जैसे अगर मान लो कि हमारे पास है ये यहाँ पे 2000 है, क्योंकि ये इसको पॉइंट करेगा, इसका 2000 एड्रेस है और इसका 1000 एड्रेस है। ठीक है, इसमें 20 है और इसमें क्या होगा भाई, 1000। मान लो कि ये अभी हमारे पास सिनेरियो है। ठीक है, अब हमें एक नया नोड ऐड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो भाई हमने बोल दिया कि एक नया नोड आप बना लो, तो हमने एक नया नोड यहाँ पे बना लिया और इसमें हमने डेटा भी डाल दिया है, बढ़िया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अभी तो नल ही होगा। अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले को इससे लिंक करना है, तो हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल बना लेंगे और इस टेम्पररी में हम हेड को रख देंगे, क्योंकि इसको कौन पॉइंट कर रहा है अभी, इसको पॉइंट कर रहा है हेड। ठीक है, तो टेम्पररी में जब मैं हेड को रखूंगा तो टेम्पररी इसको पॉइंट करने लगेगा, सिंपल। अब मैं टेम्पररी को कहां तक चलाऊंगा, आप बताओ। टेम्पररी को मैं तब तक से चलाऊंगा जब तक से टेम्पर उस नोड तक मैं टेम्पररी को ले जाऊंगा, जहां लास्ट नोड तक टेम्पररी को ले जाऊंगा। अब लास्ट नोड तक टेम्पररी को ले जाने का मतलब क्या हुआ, मतलब उस नोड को तलाशो जिसके नेक्स्ट में हेड का एड्रेस है। अब इसके नेट में भाई हेड का एड्रेस है नहीं, इसके नेट में हेड का एड्रेस है, हाँ। अगर इसके जिस भी नोड के हेड में नेक्स्ट में हेड का एड्रेस मिल गया, इसका मतलब कि वही हमारा लास्ट नोड होगा। तो इसको हम कब तक चलाएंगे, इसको हम तब तक चलाएंगे जब तक से टेम्प के नेक्स्ट में, आई मीन टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड होगा, तब तक से हम टेम्प को आगे बढ़ाते रह जाएंगे। जैसे ही टेम्प के नेक्स्ट में हमें हेड मिल गया,
मतलब कि वो हमारा लास्ट नोड होगा और यहीं पे हम टेम्पररी को रोक देंगे और रोक देने के बाद हम क्या कर देंगे, इस पे हम आगे का परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाई सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेम्पररी नोड लेता हूँ, सिंपल, और इसमें सबसे पहले मैं हेड को रख लेता हूँ। ठीक है, अब हमें इसको कब तक चलना है, कब तक चलना है, वाइल टेम्प का जो नेक्स्ट है अगर ये हेड ना हो जाए तब तक से इसको चलाना है ना। तब तक से हम क्या करते जाएंगे भाई, जब तक से हमें लास्ट नोड नहीं मिलता है तब तक से हम टेम्प में डालते जाएंगे टेम्प का नेक्स्ट। जैसे ही हमें लास्ट नोड मिल जाएगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा मतलब टेम्प कहाँ रुका हुआ है, टेम्प रुका हुआ है लास्ट नोड पे। तो अब लास्ट नोड पे अब टेम्प आपका रुका हुआ है, जैसे मान लो कि अभी टेम्प घूमते घूमते यहाँ पे आ गया है, अब टेम्प यहाँ पे रुका हुआ है, तो अब हमें क्या करना है, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में हम डाल देंगे नेक्स्ट नोड का एड्रेस। मतलब कि हम क्या करने वाले हैं भाई, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके हम उसके हम नेक्स्ट में डाल देंगे न्यू नोड का एड्रेस। अच्छा, तो न्यू नोड का भाई हमने एड्रेस डाल दिया, चलो, जैसे ही हमने इस पे न्यू नोड का लेट से न्यू नोड का एड्रेस था 3000, तो 3000 इसमें आ गया। अब ये इसको करने लगा पॉइंट, सिंपल। जैसे ही अब ये पॉइंट इसको करना छोड़ देगा। ठीक है, अब अगला काम क्या है भाई, अगला काम है कि जो हमारा न्यू नोड है ना उसके नेक्स्ट में, देखो ये तो न्यू नोड इसको पॉइंट कर ही रहा है क्योंकि यही तो हमारा न्यू नोड था। न्यू नोड के नेक्स्ट में आप क्या कर दो, आप हेड के वैल्यू को रख दो, या दूसरा तरीका, टेम्प के नेक्स्ट में आप कर दो हेड का वैल्यू। ठीक है, इजी है भाई, आप न्यू नोड के नेक्स्ट में आप क्या कर दो, आप न्यू नोड के नेक्स्ट में रख दो हेड का वैल्यू। सो मैं बोलता हूं न्यू नोड के नेक्स्ट में आप सिंपली हेड को क्या कर दो, असाइन कर दो, और बस हो गया आपका। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे न्यू नोड के नेक्स्ट में, मतलब ये वाला डेटा कहाँ गया भाई, हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया, हेड को असाइन कर दिया, हेड में क्या है अभी 1000 है, जैसे हमने यहाँ पे 1000 असाइन किया ये करने लगा इसको पॉइंट। तो आपने देखा पहले हमारा ये वाला जो, पहले हमारे पास सर्कुलर क्यू में, सर्कुलर लिंक लिस्ट में ये वाला हमारे पास डेटा था, ये हमारे नोड्स थे। अब हमने नया नोड कैसे ऐड किया, इस तरीके से ऐड किया। ठीक है, अब हम इसको चला के भी देख लेते हैं। अच्छा, अब चला के भाई कैसे देखेंगे, तो हम इसको प्रिंट कराना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं प्रिंट करने का। प्रिंट वाला तो काफी ईजी है, सो प्रिंट पब्लिक वॉइड में ले लेता हूँ। ठीक है, शो या डिस्प्ले आप कुछ भी मेथड का नाम रख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले एक सिंपल चीज, अगर आपका हेड अगर ना लगा तो भाई सिंपली आपको क्या बोल देना है, या प्रिंट एलियन डायरेक्ट आप लिख लो। ठीक है, आपको बोल देना है कि भाई जो आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट है ना वो एम्प्टी है, तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ से क्या हो जाओ, रिटर्न हो जाओ। अगर ऐसा केस नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी नोड लेंगे। अब इसको भाई कब तक घुमाएंगे, इसमें हम हेड रख देंगे, इसमें हम हेड रख देंगे, और हम इसको तब तक घुमाएंगे जब तक से, या फिर सबसे पहले तो हम डेटा प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं प्रिंट एलियन कर लेता हूँ, क्योंकि देखो अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स होता है इसका मतलब मिनिमम हमारे पास एक डेटा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कर लो कि एक तो डेटा आप प्रिंट कर लो। सो मैं सिंपली बोलता हूँ टेम्प डॉट डेटा, प्रिंट करने के बाद आप क्या कर दो, प्रिंट एलियन लिख लो, प्रिंट एलियन, ओ सॉरी सॉरी नॉट प्रिंट एलियन, आप टेम्प को क्या कर दो, बढ़ा दो, टेम्प को क्या कर दो, बढ़ा दो। टेम्प को कैसे बढ़ाएंगे, टेम्प में डाल देंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट, और इसको कब तक बढ़ाएंगे भाई, जब तक से हमें टेम्प में, हमने टेम्प का नेक्स्ट डाल दिया और जब तक से हमें टेम्प, एक मिनट, टेम्प में एक मिनट, यहाँ पे हमारे लेट से हमारे पास यहाँ पे टेम्प आ गया, फिर टेम्प डॉट नेक्स्ट तो ये हुआ, फिर टेम्प डॉट नेक्स्ट तो ये हुआ। तो सिंपल है, अगर टेम्प में हमारे पास, अगर टेम्प में हमारे पास हेड ना आ जाए तब तक से इसको क्या करते जाओ भाई, बढ़ाते जाओ, और इस टाइप से हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा यूज करके देखते हैं कि भाई कि हमारा ये चीज चल रहा है कि नहीं, है ना। तो इसको हम हटा देते हैं अभी। ठीक है, और हम सर्कुलर लिंक लिस्ट का हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ये हमारा CLL हो जाएगा, न्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो मैं शो करना चाहता हूँ। ठीक है, देखते हैं भाई शो हो रहा है कि नहीं, रन करता हूँ इसको। तो हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। एम्प्टी क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास भाई, मतलब एम्प्टी होना ही चाहिए क्योंकि हमने एक भी डेटा इसमें अपेंड नहीं किया। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, कुछ डेटा अपेंड करता हूँ, जैसे हमने किया 10, अब 10 किया हमने और इसको मैं रन करता हूँ तो हमारे पास 10 यहाँ पे दिख गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 20 इंसर्ट करता हूँ,
30 इंसर्ट करता हूँ, 40 इंसर्ट करता हूँ, 20, 30 एंड 40 इंसर्ट किया तो हमें आंसर आना चाहिए 10, 20, 30, 40 जो कि आ रहा है। मतलब कि भाई हमने सीख लिया कि किस टाइप से हम नोड क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं लिंक लिस्ट में या सर्कुलर लिंक लिस्ट में। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा होगा, प्रॉब्लम या फिर आपको एक बेचैनी बेचैनी हो रही होगी। आप ये सोच रहे होगे कि भाई ये तो लिंक लिस्ट हो गया ना, जैसे कि 10, 20, 30, 40 जैसे हम लोग करते थे, है ना? तो फिर ये सर्कुलर लिंक लिस्ट का यहाँ मतलब क्या हुआ? क्यों मतलब 10, 20, 30, 40, 40 के बाद फिर से 10 पे आना चाहिए, फिर से 20, 30, 40 फिर से 10 पे आ जाना चाहिए, तब तो हम इसको मानेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट। हाँ, आप मान सकते हो। देखो, वहां पे हमारे पास क्या होता था, नल होता था। वहां पे सिंगली लिस्ट में यहाँ पे नल होता था। अगर आप यहाँ पे नल रख दोगे तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को ये पॉइंट करने लगेगा और आप देखो ये रुकेगा ही नहीं। ये देखो 10, 20, 30, 40 फिर से चला गया 10 पे, 10, 20, 30, 40 फिर से 10 पे चला गया 10, 20, 30, 40। मतलब सर्कुलर लिंक लिस्ट का यही तो यूज होता है। यूज क्या होता है भाई, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग में इसका यूज होता है। जैसे राउंड रोबिन होता है, वहां पे क्या होता है, एक प्रोसेस है, जैसे मैंने क्यू में भी बताया था, एक प्रोसेस है, उसको कुछ टाइम दिया, फिर दूसरे प्रोसेस को टाइम दिया, फिर तीसरे को टाइम देगा, फिर से पहले प्रोसेस को टाइम देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री, अगेन प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री, अगेन प्रोसेस वन। वाई अगर ये सिंगली लिंक लिस्ट होता तो प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री के बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस वन को टाइम नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि वो P1 पे पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि ये सिंगल डायरेक्शन में है, यूनिक डायरेक्शन में है। यहाँ पे ये क्या है, ये भी यूनिक डायरेक्शन में ही है, वन डायरेक्शनल ही है, पर ये लास्ट नोड पहुंचने के बाद ये फर्स्ट नोड पे पहुंच पा रहा है। वाई? बिकॉज वी हैव इम्प्लीमेंटेड सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। क्लियर है? तो ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए, ताकि यहाँ पे ये देखो अभी भी रेड लाइन है, मतलब कि अभी भी आपका ये चल ही रहा है, अब ये रुकने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि हाँ भाई, हम क्या कर लेते हैं कि भाई सर्कुलर ये लिंक लिस्ट में, तो आप एक मेथड बना लो कि शो ऑल द डेटा विथ सर्कुलर रिसोर्सेस एंड सर्कुलर एलोकेशन। उस टाइप से आप एक मेथड बना लो और यहाँ पे नॉट इक्वल टू नल रख दो, सिंपल है। ठीक है, तो अभी के लिए तो मैं भाई हेड रखता हूँ, ताकि हमारा जो रेलिवेंट डेटा है वो आपको दिख पाए, है ना? पर लॉजिकली डायग्राम वाइज आपको जो डायग्राम बन रहा होगा वो इंटरनली ऐसा ही बन रहा होगा, इसमें नो डाउट। ठीक है, चलो। तो भाई अभी हमने देख लिया अपेंड। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलो अपेंड देख लिया हमने, शो देख लिया, उसके बाद हम देख लेते हैं भाई डिलीट, कि हम डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो कहाँ गया, ओके। तो चलो भैया अब डिलीट देखते हैं, बहुत आसान है डिलीट, तो और आसान है। या फिर डिलीट में काम करते हैं अपन, डिलीट हम दो तीन वैरायटी का देखते हैं, है ना? जितना ज्यादा आप चीजों को एनालाइज करोगे, जितना ज्यादा आप चीजों को इंप्लीमेंट करोगे, आप उतना ज्यादा उसके बारे में और सीखोगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन डिलीट करते हैं फर्स्ट आइटम को। अब डिलीट फर्स्ट मतलब क्या हुआ, डिलीट फर्स्ट मतलब हुआ कि जो सबसे पहले आपने इंसर्ट किया था, जैसे यहाँ पे आपने सबसे पहले किसको इंसर्ट किया था, 10 को। तो अगर मैं डिलीट फर्स्ट करूं तो 10 रिमूव हो जाए, आपको आंसर आना चाहिए 20, 30। ठीक है, तो हम तीन मेथड बनाने वाले हैं। एक हम बनाएंगे डिलीट फर्स्ट, एक हम बनाएंगे डिलीट लास्ट, और एक हम बनाएंगे डिलीट एनी। डिलीट एनी, और एनी क्या लेगा भाई, एक डेटा लेगा। डिलीट एनी मतलब ऐसे ही थोड़ी ना कुछ भी एनी। आप बोलोगे कि भाई 30 को डिलीट करके आओ, तो जाके 30 को डिलीट करके आएगा। अगर आप बोलोगे 20 को डिलीट करके आओ, तो 20 को डिलीट कर देगा। अगर आपने बोला डिलीट फर्स्ट, तो ये फर्स्ट इंसर्शन को डिलीट करेगा। और अगर आपने बोला डिलीट लास्ट, तो सबसे लास्ट में जो हमने डेटा इंसर्ट किया था, सबसे लास्ट में जो हमने नोड इंसर्ट किया था, दैट इज गोइंग टू बी डिलीटेड। सो इफ वी कॉल डिलीट फर्स्ट, इट विल डिलीट 10, एंड इफ वी कॉल डिलीट लास्ट, इट विल डिलीट 30. If we call delete any, and if we pass any number, let's say if I'll pass 10, it will remove this one. If I'll pass 20, it will remove this, and if we'll pass 30, subsequently it will remove 30. And what if I'll pass 40? So it will just say, it should say like, or it should return any value like this 40 is not present, something like that. Okay, or it should return false, something like that. Okay, तो भाई हम यहाँ पे बुलियन ही रिटर्न कराते हैं कि अगर डिलीट हो गया होगा तो भाई आप ट्रू रिटर्न कर दो, अगर डिलीट नहीं हुआ होगा तो आप क्या कर दो, फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, और फिर हम शो करके देख लेंगे कि हाँ भाई वो डेटा डिलीट हुआ है कि नहीं। सिंपल, या फिर आप इंट रिटर्न भी करा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला हम चलते हैं भाई डिलीट फर्स्ट। तो हम डिलीशन का पहला कंडीशन देखते हैं। अब देखो, आपको डेटा डिलीट करना है, तो सबसे पहले उसमें डेटा होना चाहिए। तो हमारा पहला कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन होगा कि हम ये चेक कर ले कि कहीं हमारा सर्कुलर लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर हमारा सर्कुलर लिस्ट एम्प्टी हो गया तो फिर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आप किसको ही डिलीट करोगे, है ना? तो अब ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपके पास मेथड है, तो मैं एक मेथड बना लेता हूँ यहाँ पे।
मतलब सिंपली आपके पास एक केस बनेगा, ठीक है। सो मैं सिंपली बोलता हूँ बुलियन, ठीक है, डिलीट, डिलीट, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। अब यहाँ पे मैं सिंपली बोल दूंगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा सर्कुलर लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं? सिंपल, अगर आपके हेड में अगर नल है, इसका मतलब कि एक भी डेटा नहीं है, एक भी नोड नहीं है। उस केस में हम सिंपली बोल देंगे भाई प्रिंट कर दो कि सर्कुलर लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है, और रिटर्न कर दो यहाँ से आप फॉल्स, रिटर्न कर दो फॉल्स, है ना। या फिर आप इसको आप हटा भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हमारा पहला केस। अच्छा, अगर ये केस नहीं बनता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, अगर हमारा हेड नल नहीं है, इसका मतलब कि मिनिमम एक नोड तो है, इसका मतलब कि मिनिमम एक नोड तो है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे हमारे पास दो केस बनता है, दूसरा केस और तीसरा केस। दूसरा केस हमारे पास ये बनता है कि ऐसा हो सकता है कि आपके लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही क्या हो भाई, नोड हो। ऐसा हो सकता है कि आपके लिंक लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ भाई क्या हो, एक ही आपके पास क्या हो भाई, नोड हो। उस केस में आप क्या करोगे? उस केस और उस चीज को आप कैसे पता कर पाओगे कि हमारे लिंक लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड है ना? आप बताओ, कोड को ही देख के आप बता दो। अगर यहाँ पे 10 है और इसका एड्रेस है 1000 और यहाँ पे भी है 1000 और ये इसी को पॉइंट कर रहा है और ये है हमारा हेड नोड, तो आप कैसे बता पाओगे कि ये एक ही हमारे पास नोड है? सिंपल है, आप क्या बोलोगे? अगर हेड का नेक्स्ट हेड को ही पॉइंट कर रहा है, मतलब कि हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? इफ, अगर हेड का जो नेक्स्ट है ना, अगर ये खुद को ही पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब कि हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड है और उस नोड को क्या करना है, डिलीट करना है। अब नोड डिलीट करने का मतलब क्या होता है? नोड डिलीट करने का मतलब होता है कि भाई इसको कोई पॉइंट ही ना करे। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं हेड को भाई बोल दूंगा, हेड को मैं क्या कर दूंगा, नल रख दूंगा। जैसे ही मैं हेड को नल रखूंगा, ये हट जाएगा, ये इसको पॉइंट करना छोड़ देगा क्योंकि हेड में आ गया नल। अब चूंकि इस नोड का कोई रेफरेंस नहीं है, इस नोड का कोई अब आप बोलोगे कि ये खुद का रेफरेंस है, नहीं, ये नहीं, एक्सटर्नल वेरिएबल, कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके थ्रू आप एक्सटर्नली इसको रिकॉग्नाइज कर पाओ। आप इसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? इसका भी अस्तित्व तभी है ना जब आपके पास हेड है, तभी तो आप इसको बोल पा रहे हो हेड डॉट नेक्स्ट। अगर आपने हेड ही हटा दिया तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और आप बोलोगे कि न्यू नोड है, तो न्यू नोड तो आपका मेथड चलने के बाद खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हो? या फिर आप, अगर आप सहूलियत के लिए आप क्या करना चाहते हो, न्यू नोड के नेक्स्ट में भी आप क्या कर दो, सिंपली नल पुट कर दो, पर इतना से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा केस बनता है तो मैं सिंपली बोल दूंगा कि भाई हेड में आप डाल दो नल। और अगर और बेहतर तरीके से आप करना चाहते हो तो जो भी, पर न्यू नोड का भी यहाँ पे कोई सेंस नहीं बना ना, क्योंकि न्यू नोड तो आपका ऑलरेडी पहली बार बना था और वो खत्म हो गया। अब तो कोई न्यू नोड है नहीं, तो इस न्यू नोड का भी कोई सेंस नहीं बना, ठीक है, क्योंकि न्यू नोड ये ऑलरेडी था, अब ये खत्म हो गया, अब ये हेड इसको पॉइंट कर रहा है ना। क्योंकि देखो न्यू नोड आपने कहाँ पे डिफाइन किया है, न्यू नोड आपने यहाँ पे डिफाइन किया है और ये कब का खत्म हो गया होगा? क्या इस वाले मेथड में कहीं भी आपको न्यू नोड से रिलेटेड कोई चीज दिख रहा है क्या इस वाले मेथड में? नहीं। तो यहाँ पे न्यू नोड है ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं है। अगर आप सोच पा रहे होगे कि अगर यहाँ पे न्यू नोड इसको पॉइंट कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। न्यू नोड खत्म हो गया कब? जब आपने अपेंड मेथड आपका पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया, उसी समय न्यू नोड, क्योंकि न्यू नोड एक लोकल वेरिएबल था। तो आपने सिंपली बोल दिया कि हेड इज इक्वल टू नल, इतना काफी है इसको गार्बेज बनने के लिए। गार्बेज कलेक्टर विल कम एंड इट विल ऑटोमेटिकली कलेक्टेड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या केस बनता है भाई? इसके बाद हमारे पास केस बनता है, अच्छा सिंपल है। अगर ये भी कंडीशन क्या हो गया भाई, हेड हमने बोल दिया नल और यहाँ पर रिटर्न हम कर देंगे ट्रू, रिटर्न हम कर देंगे ट्रू कि हाँ भाई हमारा जो डेटा था वो हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है और ये भी कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास भाई मिनिमम दो नोड है। इसका मतलब ही हो गया कि हमारे पास मिनिमम दो नोड तो है या दो से ज्यादा होगा, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं कि चलो अभी हमारे पास दो है या दो से ज्यादा, आप कितना भी ले सकते हो, ठीक है, पर अभी आपको समझाने के लिए, ताकि हम कोड कर पाए, ठीक है। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे भाई 1000। अब इस थर्ड केस पे हम तभी आएंगे जब पहला दो केस हमारा नहीं बनेगा, ठीक है, पहला दोनों केस हमारा फेल हो जाएगा। इसमें 10 है, इसमें 2000 है और ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसमें 20 है एंड दिस वन इज हैविंग
2000 and this one is pointing to this and head is pointing to this। ठीक है, अब यहाँ पे भाई क्या करना है, अब हमें फर्स्ट नोड को भाई डिलीट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, काफी सिंपल है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है ना, हेड किसको पॉइंट कर रहा है, हेड इसको पॉइंट कर रहा है। हम क्या करेंगे, हेड के नेक्स्ट में, हेड के नेक्स्ट मतलब ये, यही तो हमारा नेक्स्ट है ना, हम क्या कर देंगे, हेड के नेक्स्ट में हम डाल देंगे किसका वैल्यू, हम हेड के नेक्स्ट में, देखो क्योंकि देखो हेड में, हेड इसको पॉइंट कर रहा है और हेड के नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। हमें क्या करना है, हमें सिंपली क्या करना है, हम या तो हेड के नेक्स्ट में नल डालो या भी उसका भी कोई सेंस नहीं बनता है। देखो आपको ये वाला चीज तोड़ना है, ये वाला पूरा का पूरा चीज क्या है, आपको तोड़ देना है। अब इसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप सिंपली बोल दो हेड के नेक्स्ट में क्या कर दो भाई, नल डाल दो और हेड में डाल दो हेड का नेक्स्ट। अब देखो हेड के नेक्स्ट में क्या है, 2000 है। अगर मैं जैसे ही बोलता हूं कि हेड में डाल दो हेड का नेक्स्ट, तो हेड में क्या आ जाएगा, हेड में 2000 आ जाएगा। और जैसे ही हेड में 2000 आएगा, हेड इस 1000 को पॉइंट करना छोड़ देगा, मतलब जहां पे ये पॉइंट कर रहा है ये 1000 को पॉइंट करना छोड़ देगा, और अब हेड पॉइंट करने लगेगा इसको, अब हेड पॉइंट करने लगेगा इसको। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये लाइन लिख देता हूं कि अगर इसके बाद ऐसा कुछ होता है तो आप सिंपली काम करो, हेड में डाल दो हेड का नेक्स्ट, ये तो सिंपल हो गया। अच्छा, अब एक काम और करना है, हमें जो लास्ट नोड है ना, लास्ट नोड में हम किसका वैल्यू डाल देंगे, हेड का वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि हेड अब इसको किसको पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंट कर रहा है अपने से आगे वाले को। तो अपने से आगे वाले को अगर इस केस में देखें तो हेड इसको पॉइंट कर रहा है, तो जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे भाई, हेड का हम एड्रेस डाल देंगे। तो लास्ट नोड हमारा क्या है, लास्ट नोड है। अब हम लास्ट नोड कैसे पहचानेंगे, तो सिंपल एक टेम्पररी हम लूप लगा लेंगे और उसको चेक कर लेंगे कि जब तक से हमारा टेम्पररी का नेक्स्ट भाई नॉट इक्वल टू हमारा क्या है भाई, हेड, अगर वैसा तक चलते जाए तब तक से हम टेम्पररी को वहां रोक देंगे, जहां पे हम रोकेंगे वहीं हमारा लास्ट नोड हो जाएगा, और उसके नेक्स्ट में हम क्या कर देंगे, हम एड्रेस रख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्योंकि ये हमारा टेम्पररी यहाँ पे पहुंचा होगा, है ना, इसको एक बार और मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा भाई 2000, और 2000 चूंकि आएगा तो ये करने लगेगा खुद को ही पॉइंट। तो ये कहीं ना कहीं क्या बना, ये कहीं ना कहीं ऐसा बना 20, ठीक है। और एक काम और कर सकते हो, या फिर ये खुद ही गार्बेज बन जाएगा, ठीक है। 20 और यहाँ पे है 2000, ठीक है। हेड, हम हेड किसको पॉइंट कर रहा है, हेड हमारा इसी को पॉइंट कर रहा है, इसी नोड को। और जो ये है ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये भी खुद को ही पॉइंट कर रहा है। अब आप देखो कहीं भी पिक्चर में 10 है क्या, ये वाला नहीं है। अब चूंकि देखो, अब आप ध्यान से देखो, क्या इस नोड का कोई रेफरेंस है, नहीं, इस नोड का अब कोई रेफरेंस नहीं है। तो ये नोड गार्बेज की तरह ट्रीट किया जाएगा, और इसको गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, आएगा और भाई इसको लेके चला जाएगा, गार्बेज कलेक्टर आएगा और इसको लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल है, आपने तो हेड में डाल दिया हेड का नेक्स्ट, उसके बाद हमें एक चीज और करना पड़ेगा, हमें लास्ट नोड तक जाना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, एक हम नोड बना लेंगे, टेम्पररी नोड, ठीक है, इसमें हम हेड को पहले रख देंगे, या फिर इसके पहले ही हम भाई टेम्पररी नोड को रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेड का डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वाइल टेम्प का जो नेक्स्ट है अगर नॉट इक्वल टू हेड है, ठीक है, तो मैं टेम्प को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, और कब तक बढ़ाते जाऊंगा, जब तक से हमें टेम्प के नेक्स्ट में हेड ना मिल जाए। और जैसे ही टेम्प के नेक्स्ट में हेड मिल गया, मतलब टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट डेटा को पॉइंट कर रहा है, या लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। अब लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में मैं क्या कर दूंगा, हेड को रख दूंगा, सिंपल। मैं क्या कर दूंगा, लास्ट नोड के इस पे हेड को रख दूंगा, और उसके बाद मैं सिंपली बोल दूंगा भाई, इसको आप यहां से हटा सकते हो, क्यों, क्योंकि इसी यही एक कंडीशन है जिसमें ये फॉल्स होगा, बाकी हर एक कंडीशन में क्या क्या रिटर्न करेगा भाई, ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या किया भाई, डिलीट फर्स्ट को हमने क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हम चला के देखते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास आ रहा है 10, 20, 30, 40। अब एक काम करते हैं, इसको मैं क्या कर देता हूँ, सॉरी, प्रिंट एलन हमारा स्लाइस है, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ cll डॉट डिलीट फर्स्ट, और यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ, सॉरी इसमें तो हम कुछ पास ही नहीं करेंगे सिंपली, या फिर इसको आप यहाँ भी ले लो,
ठीक है, कोई इशू नहीं है, कहीं भी आप ले सकते हो, ठीक है। मैंने बोला डिलीट फर्स्ट। अब आप एक बात बताओ, जब ये मेथड कॉल हो जाएगा तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? हमारा आउटपुट आना चाहिए 20, 30, 40। क्यों? क्योंकि 10 डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, तो ये देखो ट्रू आ रहा है और हमारा 10 डिलीट हो गया, तो अब हमें मिल रहा है 20, 30, 40। ठीक है, एक बार और अगर मैं डिलीट को चलाता हूँ, रन करता हूँ, तो पहले ने 10 को डिलीट किया इसलिए यहाँ पे ट्रू आ गया, दूसरे ने 20 को डिलीट किया, यहाँ से ट्रू आ गया। और जब मैं शो कर रहा हूँ, तो चूंकि 10 एंड 20 ऑलरेडी डिलीटेड, दैट्स द रीजन वी आर गेटिंग ओनली 30 एंड 40। व्हाट इफ आई विल डू अगेन? नाउ इट विल से ट्रू। एंड नाउ क्योंकि 10, 30, 40 को इसने 20, 10, 20, 30 को इसने डिलीट कर दिया, एंड नाउ वी आर एबल टू सी ओनली 40। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन? Now this will say exception in null pointer exception cannot read field next because local is null. Okay, last node। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रू आना चाहिए था, एक्सेप्शन आ गया, कुछ प्रॉब्लम है, देख लेते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है। डिलीट फर्स्ट हमने किया है, तो हमने सबसे पहले हेड कर दिया, और उसके बाद हेड के नेक्स्ट में हमने चेक कर लिया है कि भाई क्या हमारे पास ऐसा है, तो हमने हेड को नल कर दिया। उसके बाद हम एक एक हेड को नल कर दिया। एक मिनट, और यहाँ से आप रिटर्न हो जाओ, रिटर्न कर दो फॉल्स, सॉरी रिटर्न कर दो ट्रू, रिटर्न कर दो ट्रू। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ। ठीक है, देखो प्रॉब्लम क्या था ना, यहाँ से हमने रिटर्न नहीं किया था, मैंने इसको हटा के यहाँ पे कर दिया था। प्रॉब्लम ये हुआ था, या तो आप इसको एल्स कंडीशन में रख लो तो भी आपका काम हो जाएगा, इस पूरे को आप एल्स कंडीशन में रख लो। क्योंकि अगर मैं यहाँ से इसको रिटर्न नहीं करूंगा, तो ये आगे भी चलेगा, और चूंकि हमारे पास चूंकि हमारे पास सिर्फ एक ही नोड था, और वो यहाँ से क्या हो गया भाई, डिलीट हो गया, तो टेम्प में हमारे पास नल आ जाएगा, और नल पे मैं नेक्स्ट चेक कर रहा हूँ, तो ये कंडीशन मतलब ये नल पॉइंटर एक्सटेंशन क्रिएट कर देगा। तो या तो आप यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर दो, अगर आप रिटर्न ट्रू नहीं लिखना चाहते, तो आप यहाँ से एल्स में लगा दो इसको, इस पूरे को आप क्या कर दो भाई, एल्स में लगा दो, तो भी आपका कोड चल जाएगा। ठीक है, ट्रू। अब सब कुछ ट्रू होने के बाद भाई क्या हो गया भाई, हमारे पास यहाँ पे जब मैं शो कर रहा हूँ, तो ये बोल रहा है CLL इज एम्प्टी। अच्छा, क्या ऐसा केस बनता है कि एक बार और मैं इसको चलाऊं और रन करके देखते हैं भाई? ये देखो फॉल्स आ गया। फॉल्स क्यों आ गया? क्योंकि हमारा लिंक लिस्ट हमारा क्या, सॉरी जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है हमारा क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, तो आप एक बार और चलाओगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि इसने कोई पहला डेटा डिलीट नहीं किया। ठीक है, तो ये हमने भाई देखा कि हम डिलीट फर्स्ट आइटम कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे डिलीट लास्ट। ठीक है, अब डिलीट लास्ट सिंपल है ये भी, चलो इसको भी बहुत बहुत आराम से हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं। देखो, डिलीट लास्ट, सबसे पहला कंडीशन क्या होगा? सबसे पहला वही होगा कि अगर हमारा भाई जो हेड है अगर नल है, तो हम कोई भी डेटा डिलीट नहीं करने वाले भाई, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी, एक मिनट, हमारे पास ऑलरेडी VW, क्योंकि हमारे पास एक भी डेटा नहीं है, तो मैं भाई सिंपली बोल दूंगा कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है भाई, तो क्या ही आप डिलीट कर लोगे। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ भाई, चेक कर लेता हूँ कि जो हमारा हेड है अगर ये नल है, जो हमारा हेड है अगर ये नल है, तो आप सिंपली क्या कर दो, आप रिटर्न कर दो ना, डायरेक्ट आप रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, अगर नल नहीं है इसका मतलब कि भाई एक ना एक डेटा तो है। अब फिर से वही कंडीशन भाई, कि अगर हमारे पास सिर्फ एक डेटा है, तो आप सिंपली क्या कर दो, इस वाले कंडीशन को ला दो। अब एक डेटा आप कैसे चेक कर पाओगे? आप एक डेटा ऐसे चेक कर पाओगे कैसे? तो अगर आपका हेड जो है, अगर उसके नेक्स्ट खुद को ही पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब कि आपका जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड है, तो आपको सिंपली क्या करना है, हेड को आपको नल कर देना है, सिंपल। अब इसके बाद थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप ध्यान से देखो। पहला कंडीशन तो हमने देख लिया कि भाई अगर हमारा हेड नल है, मतलब हेड किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, हेड किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो भाई हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट एम्प्टी हो जाएगा। दूसरा केस हमारे पास क्या है? दूसरा केस है कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा है या एक ही नोड है। अब ये एक ही नोड है, तो ये कैसे भाई पता चलेगा? ये पता चलेगा कि अगर ये जो हेड है, अगर इसका जो नेक्स्ट है, अगर ये खुद को ही पॉइंट कर रहा है, मतलब हेड को ही पॉइंट कर रहा है, तो आप सिंपली क्या कर दो, हेड में नल डाल दो। जैसे ही आप हेड में नल डालोगे, इस पर्टिकुलर को कोई रेफर नहीं करने वाला है। अब चूंकि यही एक ही नोड है, तो
अगर आपके लिंक लिस्ट में एक ही नोड है तो वहीं आपके लिए लास्ट नोड होगा या वहीं आपके लिए फर्स्ट नोड होगा, सिंपल। अब जो हमारे पास थर्ड केस है, ये क्या है भाई कि हमारे पास अगर ये दोनों केस अगर हमारे पास भाई सही नहीं होते हैं, है ना, यहाँ पे भी हमें रिटर्न करना पड़ेगा या फिर आपको एल्स इफ एल्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा क्योंकि हमारे पास नोड मिला और हमने उसको डिलीट किया। अब तीसरा केस क्या होगा भाई कि हमारे पास मान लो कि 2 या 3 डेटा है ना? तो मैं 3 से आपको समझाता हूँ, वहीं 2 के लिए भी एप्लीकेबल होगा। 3 के लिए इसलिए समझाता हूँ ताकि आप मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनेगा आपको, ठीक है? तो यहाँ पे मैं रखता हूँ भाई 1000, यहाँ पे रखता हूँ 2000 और यहाँ पे रखता हूँ 3000। देखो मैं बार-बार डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझो, ठीक है? नहीं तो मैं पुराने डायग्राम को भी रेफर कर सकता हूँ, पर उसमें क्या है भाई कोएगुलेट हो जाएगा, है ना? सब कुछ मिसमैच हो जाएगा, है ना? तो इसलिए मैं फ्रेश डायग्राम हर बार बनाता हूँ, ठीक है? सो 10, 20, 30। Now this will point to the next node, so that is why we are having here we are having 2000. Now here we will be having 3000 and here it will contain 1000 so that it can point to the first node. And now head is pointing to this one. Simple. अब बताओ हमें लास्ट नोड डिलीट करना है मतलब कि इसको डिलीट करना है। तो हम सिंपल भाई क्या करेंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे। स्टार्टिंग में टेम्पररी इसको पॉइंट करेगा। अब मैं कैसे पता कर पाऊंगा भाई कि इस वाले नोड पे जाना है हमें या फिर हमें इसी पे नहीं जाना है। हम सिंपल इस पे जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि इस पे आप जाके क्या ही कर लोगे। आप देखो, आपको जो भी देखो, देखो आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, अगर मैं ये नोड डिलीट कर देता हूं तो आपको क्या आंसर मिलना चाहिए? आफ्टर डिलीशन ऑफ लास्ट नोड आपको आंसर क्या मिलना चाहिए? आपको आंसर कुछ ऐसा मिलना चाहिए, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है ना? मैं यहाँ पे 20 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1000। ध्यान से आप देखना, और ये हेड इसको पॉइंट कर ही रहा है, ध्यान से। यहाँ पे जब आपने इस नोड को डिलीट किया तो चेंजेज किस में रिफ्लेक्ट हो रहा है? चेंजेज इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसके पहले वाले में। ये देखो यहाँ पे 3000 था, यहाँ पे 1000 आ गया, बाकी सब सेम है ना? मतलब कि जो आपका लास्ट नोड है उसके एक नोड पहले वाले में आपको चेंजेज करना है। मतलब आपको टेम्पररी को कहां पे रोक देना है? टेम्पररी को वहां पे रोकना है जो लास्ट नोड का एक नोड का पहला वाला नोड है ना। तो टेम्पररी को यहाँ पे लगे, फिर हम टेम्पररी को यहाँ से हटा के हम टेम्पररी को यहाँ पे लाके और यहीं पे रोक देंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट नोड ये वाला है तो हम यहाँ पे टेम्पररी को रोकेंगे। क्यों यहाँ पे रुकेंगे? क्योंकि भाई यहीं पे हमें क्या करना है? चेंजेस करने हैं। यहीं पे हमें क्या करना है? चेंजेस करने हैं, ठीक है? तो अब टेम्पररी को आप क्या कैसे कैसे चेंज करोगे? तो सिंपल है, आप सिंपली बोलोगे कि भाई टेम्प के नेक्स्ट में, मतलब कि अगर ये टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है तो इसके नेक्स्ट मतलब कौन हो गया? ये हो गया, और इसका नेक्स्ट ये। अगर ये हेड को पॉइंट कर रहा है तो आप टेम्पररी को वहीं पे रख दो। तो सिंपली मैं यहाँ पे बोलता हूँ, एक नोड में ले लेता हूँ टेम्पररी नोड, ठीक है? शुरू में इसमें हेड होगा और यहाँ पे मैं सिंपली चेक कर लेता हूँ कि वाइल अगर टेम्पररी का जो नेक्स्ट है उसका जो नेक्स्ट है अगर ये हेड के बराबर नहीं है तभी आपको क्या करना है? टेम्पररी को आगे बढ़ाना है। तभी आपको क्या करना है? टेम्पररी को आगे बढ़ाना है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, ये कंडीशन फॉल्स होने का मतलब ही हो गया भाई कि टेम्पररी के नेक्स्ट में हेड आ गया है, तो वहीं पे रोक दो। अब टेम्पररी किसको पॉइंट कर रहा है? टेम्पररी एक नोड पहले वाले को पॉइंट कर रहा है। अब एक नोड पहले वाले को पॉइंट कर रहा है तो भाई यहाँ पे क्या कराना है? तो टेम्पररी जिसको पॉइंट कर रहा है ना, अगर मैं रेड कलर से इसको मार्क करूं तो टेम्पररी अभी इसको पॉइंट कर रहा है। टेम्पररी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में आपको हेड का एड्रेस रख देना है, सिंपल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बाहर आके मैं बोलता हूँ कि टेम्पररी जिसको पॉइंट कर रहा है ना उसके नेक्स्ट में, मतलब टेम्पररी के नेक्स्ट में आपको क्या कर देना है? हेड रख देना है, सिंपल, ठीक है? और यहाँ से आपको रिटर्न कर देना है ट्रू। आपको रिटर्न कर देना है ट्रू, और कुछ नहीं करना है। तो आप एक बात बताओ, जैसे ही मैंने बोला टेम्पररी के नेक्स्ट में, तो टेम्पररी हमारा ये है, आ गया भाई, हाँ। टेम्पररी का ये डेटा है और ये नेक्स्ट है। तो टेम्पररी के नेक्स्ट में आपने आपको रखना है हेड। तो यहाँ पे 3000 था, 3000 हट जाएगा, हेड में क्या है भाई? 1000 है, तो इसमें आ जाएगा 1000। जैसे ही इसमें 1000 आया ये इसको पॉइंट करना छोड़ देगा, क्योंकि अब ये इसको पॉइंट करना छोड़ दिया है। अब ये पॉइंट करने लगा है इसको, तो बाद तो ये अब चूंकि इसका कोई रेफरेंस नहीं है,
तो ये गार्बेज की तरह ट्रीट किया जाएगा और गार्बेज कलेक्टर आके इसको लेके चला जाएगा। सिंपल है। तो जो आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो आपका ये वाला रिजल्ट बन गया। ठीक है? चलो हमने कोड भी कर दिया भाई, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हम देख लेते हैं। ठीक है? तो आप देख रहे हो हम किस टाइप से हम डायग्राम को समझते हुए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल कोड कर ले रहे हैं। ठीक है? अच्छा डिलीट फर्स्ट हो गया। चलो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिलीट लास्ट करता हूँ। डिलीट लास्ट करता हूँ, ठीक है? और इसको मैं क्या कर देता हूँ अभी के लिए बंद कर देता हूँ। अब आप एक बात बताओ, मैंने डिलीट लास्ट किया है, तो आंसर हमें क्या आना चाहिए? 10, 20, 30, 40 है, 40 को डिलीट होना चाहिए, तो आंसर आना चाहिए 10, 20, 30। इसको मैं रन करता हूँ, तो आंसर आप देखो 10, 20, 30 और डिलीट लास्ट ने ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है? अगर मैं एक बार और मैं डिलीट लास्ट करूं, तो 10 और 20 आंसर आना चाहिए, जो कि हमें मिल रहा है। एक बार और मैं अगर डिलीट लास्ट करूं, तो 20 आना चाहिए, सॉरी 10 आना चाहिए, क्योंकि 20 हमारा अभी लास्ट एलिमेंट है। और एक बार और मैं डिलीट करूं लास्ट, तो बोल दिया भाई, ये इसने भी इसको कर दिया, और जब मैं शो कर रहा हूं तो भाई बोल रहा है सर्कुलर लिस्ट आपका एम्प्टी है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अभी ऐसे ही रखता हूँ, यहाँ पे डिलीट लास्ट कर दिया। चलो अब आप देखो क्या आंसर आ रहा है भाई, 10, 20, 30, क्योंकि 40 डिलीट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई डिलीट करो फर्स्ट को, डिलीट करो फर्स्ट को, अब बताओ, अभी हमारे पास 10, 20, 30 है। फर्स्ट जब मैं बोलूंगा डिलीट करो, तो ये किसको रिटर्न कर डिलीट करेगा? 10 को। अब हमें आंसर आना चाहिए 20, 30। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ। वी शुड गेट द आंसर 20, 30। क्यों? क्योंकि लास्ट ने किया 40 को डिलीट और फर्स्ट ने किया 10 को डिलीट, तो हमारे पास जो नोड बचा वो है 20 और 30। सिंपल। चलो ये भी बढ़िया। तो हमने भाई देख लिया सिंपल, हमने देखा कि कैसे हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, कैसे हम डेटा देखते हैं, कैसे आप फर्स्ट नोड को डिलीट कर पाओगे, कैसे आप लास्ट नोड को डिलीट कर पाओगे। ठीक है? अगर आपको डेटा सर्च करना है, फिर आप कैसे करोगे? सिंपल है, आपको अगर डेटा सर्च करना, जैसे सर्चिंग का मतलब क्या होगा कि मैं एक वैल्यू दूंगा, है ना? तो अगर मैं सर्च का अगर यहाँ पे कोडिंग करूं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्च, ठीक है, और सर्च का मैं कोडिंग करूँ, तो ये एक डेटा लेगा भाई। जैसे अब डेटा लेगा, तो इसमें जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो इसमें अगर मैं बोलता हूं भाई 20 को सर्च करो, और ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर 20 मिला तो भाई ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर 20 नहीं मिला तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये प्रोग्राम हमें बनाना है, ये काफी सिंपल है। अभी समझ पाओ, सबसे पहले बताओ आप क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो चलो कोड से ही अपन कर लेते हैं, काफी सिंपल है ये। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ पब्लिक और बुलियन लेते हैं कि अगर भाई सर्च अगर मिल गया डेटा तो आप रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं मिला तो आप रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, सो पब्लिक बुलियन एंड I'll give the name as search, और ये डेटा लेगा यूजर से। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो भाई हम चेक कर लेंगे कि हमारा एम्प्टी है कि नहीं है। ठीक है, अगर आपका जो हेड है, अगर ये नल को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई आप रिटर्न कर दो ट्रू, सॉरी रिटर्न कर दो फॉल्स, क्योंकि आप सर्कुलर लिस्ट ही एम्प्टी है, तो आप कोई भी डेटा सर्च करोगे नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा कंडीशन आपके पास क्या है? दूसरा कंडीशन है भाई कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, इसका मतलब कि एक ना एक तो डेटा है, एक ना एक तो डेटा है, तो सबसे पहले आप क्या करो, एक नोड बना लो टेम्पररी। टेम्पररी नोड क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि हम टेम्पररी को ही घुमाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं डू में मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, डू में मैं इसलिए रख रहा हूँ, डू वाइल लूप यहाँ पे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि सबसे पहला जो नोड है टेम्पररी, उसको चेक करना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट वाइल लूप लगाऊंगा तो टेम्पररी में मैं डाल दूंगा टेम्पररी के नेक्स्ट को, तो सबसे पहले ये सेकंड नोड को चेक करेगा, फर्स्ट हमारा स्किप हो जाएगा, इसलिए मैं डू लगा रहा हूँ। ठीक है, सिंपली आप बोल दोगे कि भाई अगर टेम्पररी का जो डेटा है ना, अगर ये डेटा के बराबर है जो यूजर दे रहा है, अगर ऐसा कुछ है, तो आपको सिंपली क्या रिटर्न कर देना है? ट्रू। अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो आप टेम्पररी में क्या रख दोगे? टेम्पररी का नेक्स्ट। और इसको आप कब तक घुमाओगे? इसको आप कब तक घुमाओगे? जब तक से टेम्पररी का जो नेक्स्ट है, या टेम्पररी में अगर हम नेक्स्ट रख रहे हैं, एक मिनट मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे है, अगर मुझे 30, तो टेम्पररी में हमने डाल दिया, इसने 10 को, लेट से मुझे 30 चेक करना है। ठीक है, कि 30 है कि नहीं, तो टेम्पररी पहले इसको पॉइंट करेगा, तो टेम्पररी में आ गया डेटा, फिर टेम्पररी को हमने नेक्स्ट कर दिया, तो टेम्पररी इसको पॉइंट कर रहा है। फिर हमने चेक किया क्या टेम्पररी के नेक्स्ट में हम क्या चेक कर रहे हैं? हाँ, तो टेम्पररी
फिर इसको पॉइंट कर रहा है। फिर हमने देखा क्या टेम्पररी के नेक्स्ट में हमारा हेड है? नहीं। तो फिर हम टेम्पररी को आगे बढ़ा देंगे। फिर हमने चेक किया क्या टेम्पररी के नेक्स्ट में, फिर हम इसको आगे बढ़ा देंगे और फिर डू पे चले जाएंगे। हाँ सिंपल। तो हमें यहाँ पे यही चेक करना पड़ेगा टेम्पररी के नेक्स्ट क्या मेरा हेड के बराबर। जब तक से ये हेड के बराबर नहीं हुआ तब तक से आप लूप को चलाते रहो। अगर एक बार भी डेटा मिल गया तो आप सिंपली रिटर्न कर दो ट्रू। अगर ट्रू कभी नहीं हुआ तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा फॉल्स। सिंपल है, ये काफी सिंपल है। ठीक है, इसको भाई रन करके देख लेते हैं। चलो यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं भाई। चलो यहाँ पे चेक कर ले क्या है भाई। राइट, अच्छा सेमीकोलन छूट गया है क्या? ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ये डिलीट विलीट अभी रहने देते हैं। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे बोलता हूँ, ठीक है, प्रिंटलन कि भाई cll डॉट सर्च। आप 10 को सर्च करो। 10 है हमारे पास, हाँ तो ट्रू आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, 20 को सर्च करो। 20 भी ट्रू दे रहा है। 30 को सर्च करो। 30 भी हमारा ट्रू आ रहा है। और अगर आप 40 को सर्च करो तो 40 पे फॉल्स दे दिए, जबकि हमारे पास 40 है, मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। एक मिनट इसको चेक करते हैं। टेम्प में हमने डाला टेम्प का नेक्स्ट। ओके, सो टेम्प का नेक्स्ट डालने पे मैं, तो टेम्प में हमने डाला टेम्प का नेक्स्ट। यहाँ पे हमें नेक्स्ट को हटा देना पड़ेगा क्योंकि टेम्प में ऑलरेडी हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है। अब नेक्स्ट आ रहा है तो भाई टेम्प अब क्या करेगा भाई, उसको पॉइंट करने लगेगा। जैसे अगर हमने मान लो कि इस केस में हमने डाला टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प का नेक्स्ट हमने डाला तो टेम्प अब इसको पॉइंट करने लगा। टेम्प इसको पॉइंट करने लगा तो हमने बोला क्या टेम्प का डेटा नहीं। अगर ये जैसे 30, हाँ, तो ये इसको पॉइंट करने लगा। ठीक है, अगर हमने रन किया इसको तो ये आंसर आ गया ट्रू। ठीक है, तो इस टाइप से भाई हम, अगर मैं 10 को एक बार चेक करके देख लेता हूँ, ट्रू आना चाहिए, बढ़िया। 20 भी ट्रू आना चाहिए, ठीक है। 30 भी ट्रू आना चाहिए, 40 भी ट्रू आना चाहिए, और 50 भी ट्रू आना चाहिए। सॉरी, 50 फॉल्स आना चाहिए। 50 फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो आप कोई भी दूसरा डेटा दोगे तो भाई फॉल्स आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और हम चेक कर लेते हैं। कमांड इसको हटा के यहाँ पे इसको हम रखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि लास्ट को डिलीट कर देते हैं। तो लास्ट को डिलीट किया तो 40 तो डिलीट हो गया, तो हमारे पास सिर्फ 10 20 30 है। तो अगर मैं 10 को पूछूं कि क्या है तो बोल देगा ट्रू। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई 40 है क्या, तो ये रिटर्न देगा फॉल्स। यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। यहाँ पे आ गया फॉल्स। क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने डिलीट लास्ट चला दिया था और 10 20 30 40 में से 40 ऑलरेडी हट गया था। तो इसलिए जब हम 40 को सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे ये दे रहा है फॉल्स। क्लियर है? तो ये तो भाई हमने देख लिया कि किस टाइप से हम लास्ट या डेटा को हम सर्च करते हैं। ठीक है, अच्छा, सर्च भी हमने देख लिया, डिलीट लास्ट देख लिया, डिलीट फर्स्ट देख लिया। अब हम एक डिलीट एनी बना के देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है पर थोड़ा सा बेयर कर लेना, ठीक है, क्योंकि देखो चीजों को समझना है भाई तो टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो मैं एक बनाता हूँ डिलीट एनी। अब डिलीट एनी काफी सिंपल है, बहुत सिंपल है। डिलीट एनी, देखो डिलीट फर्स्ट क्या कर रहा था, फर्स्ट नोड को डिलीट कर रहा था। डिलीट लास्ट क्या करेगा, डिलीट लास्ट लास्ट नोड को डिलीट करेगा। अब डिलीट एनी क्या करेगा, डिलीट एनी एक आपसे डेटा लेगा और भाई बताएगा कि क्या अगर ये डेटा होगा तो डिलीट कर देगा, अगर डेटा नहीं होगा तो भाई सिंपली बोल देगा कि ये डेटा प्रेजेंट नहीं है, इस टाइप से कुछ। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, चलो मैं इसी को मैं रेफर कर लेता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, देखो हमने शो किया था ना, शो क्या कर रहा था, एक एक वैल्यू को ले जा रहा था, एक एक वैल्यू हमें दिखा रहा था। तो आपको क्या करना है, एक टेम्पररी नोड ले लेना है ना। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर मैं सिंपल अगर मैं बना लेता हूँ भाई, ठीक है, यहाँ पे मैं 10 रखता हूँ। सॉरी, नॉट 2000, इट शुड बी 2000 क्योंकि ये इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, देखो ये जो 1000 2000 3000 लिखता हूँ ना, ये ऐसे नहीं होता है मेमोरी में। ठीक है, बस मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, इसमें 20 है, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। पर हाँ, हैश कोड हमारा कहीं ना कहीं ऐसे ही जनरेट होता है किसी भी एड्रेस का। ठीक है, तो पॉइंट तो करेगा ही ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जो भी हमारा हीप एरिया बनेगा, और इसमें आ जाएगा 1000। ठीक है, और यहाँ पे हम भाई हमारा जो हेड है ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। अब हमें क्या करना है, अगर मैंने दिया 20 तो ये डिलीट हो जाना चाहिए।
और ये डिलीट हो जाना चाहिए। देखो अगर पहले नोड पे मिल गया तब तो बढ़िया है, सिंपल इसको डिलीट कर दो और ये इसको इससे पॉइंट करा दो। लास्ट पे भी मिल गया तो भी बढ़िया है, क्यों? क्योंकि इसको इससे इस पे पॉइंट करा दो। लेकिन अगर इन बिटवीन में मिला ना तो वहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। अगर यहाँ पे मान लो कि मुझे 20 डिलीट करना है तो इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा और इसको हमें पॉइंट कराना पड़ेगा इसको। आप समझ रहे हो? हमें ब्रिज को क्या करना है, तोड़ना है और इसको पॉइंट करना है सक्सेसिव नोड से। अब इस चीज को हम कैसे करेंगे? सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको एक टेम्पररी वेरिएबल लेना है वैसे ही जैसे हमने अभी देखा, और आपको यहीं पे रोक देना है। यहाँ पे क्यों रोकना है? क्योंकि देखो 2000 को हटा के आपको 3000 करना है, तो आपको जो चेंजेज होगा वो इस नोड पे होगा, ना कि इस नोड पे होगा। तो जिस नोड पे चेंजेज होने वाला है ना, होने वाला होता है ना, हमें उसी नोड पे हमें क्या हो जाना, हमें उसी नोड को किसी वेरिएबल के द्वारा पॉइंट कराना होता है, ताकि हम उस रेफरेंस से क्या करें भाई, चीजों को हम क्या करें, चेंज कर पाए। बस यही एक छोटा सा ट्विस्ट है, काफी इजी है, कोई इसमें बहुत बड़ा मतलब ऐसा कोई है नहीं कि भाई हम इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको हम देखते हैं कि किस टाइप से हम किसी भी एलिमेंट को डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिलीट फर्स्ट, ठीक है, डिलीट लास्ट। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक डिलीट इन। सो मैं सिंपली लिखता हूँ पब्लिक, और ये भी बुलियन रिटर्न कर देगा, पब्लिक बुलियन डिलीट इन। अब डिलीट एनी मतलब आप कोई भी एक डेटा लोगे यूजर से, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो आप चेक कर लो कि भाई हमारा जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर ऐसा है तो भाई ऐसा आप कुछ मत करो, ठीक है। तो आपने सिंपली चेक कर लिया कि अगर आपका हेड नल के बराबर है, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर दूं मैं, इसका मतलब कि आपका पूरा का पूरा लिस्ट क्या है भाई, एम्प्टी है, ठीक है। तो आप या फिर रिटर्न कर दो ना फॉल्स डायरेक्ट, है ना, क्योंकि भाई हम नहीं डेटा डेटा खोज ही नहीं पे, या डेटा था ही नहीं तो हमने उसको डिलीट कर दिया, सिंपल। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद अगर आपके पास सिर्फ एक नोड है तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ एक नोड है और वही नोड में डेटा मिल गया। जैसे अगर मान लो कि मैं 10 को डिलीट करना चाहता हूं और हमारे पूरे के पूरे सर्कुलर लिस्ट में सिर्फ एक ही डेटा है, सिर्फ क्या है भाई, सिर्फ एक ही हमारे पास नोड है, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में अब ये आप कैसे चेक कर पाओगे, तो सिंपल है, आप चेक कर लो कि भाई हेड के नेक्स्ट में, अब देखो हम क्यों अलग अलग केस में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा हेड भी चेंज होने वाला है। अगर यहाँ पे हेड भी चेंज होने वाला, अगर ये नहीं होता तो हम कुछ और इंप्लीमेंटेशन लगा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, हेड के नेक्स्ट अगर हेड को पॉइंट कर रहा है और हेड का डेटा अगर डेटा से मैच कर रहा है, तो हमें इसको क्या कर देना है, हेड को नल कर देना है, सिंपल, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली चेक कर लेंगे कि अगर हमारा जो हेड है ना, अगर इसका नेक्स्ट अगर हेड के ही बराबर है, एंड जो हेड का जो डेटा है ना, अगर ये डेटा के बराबर है, अगर ऐसा कुछ है, तो भाई आपको सिंपली क्या कर देना है, हेड को नल कर देना है और वहां से रिटर्न कर देना है ट्रू, क्योंकि आपको डेटा मिल भी गया है और आपने हेड को नल भी कर दिया, ठीक है। तो आप सिंपली क्या कर दो, हेड को क्या कर दो आप, नल। चलो, ये भी हमारा केस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास केस क्या बचता है, अब इसके बाद केस बचता है कि हमारे पास ऐसा भी तो केस बन सकता है कि हमारे पास नोड तो है एक ही, पर डेटा नहीं मिला वहां पे। जैसे यहाँ हमें 20 डिलीट करना था, है ना, और यहाँ पे 10 है, तो उस केस में क्या होगा, तो अब उस केस को हम एक ही केस में सिंगल केस में हम रख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं भाई, कि अगर हमारे पास एक या एक से ज्यादा नोड है, ठीक है। देखो इस केस में क्या था कि एक भी नहीं था, इस केस में था कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड है, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं भाई, कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सॉरी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है ना, ये एम्प्टी है। चलो उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ओनली वन नोड इज देयर, ठीक है। इसमें हमने सिंपल देखा कि ओनली वन नोड इज देयर। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि भाई हम हेड नोड में ही हमें डेटा मिल गया है ना। देखो कंडीशन हमें बनाना पड़ेगा, है ना। हम यहाँ पे बोलेंगे कि डिलीटिंग हेड नोड। अब डिलीटिंग हेड नोड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ऐसा कंडीशन आ सकता है कि हमारे पास, देखो ये तो कंडीशन हो गया था कि सर्कुलर लिस्ट हमारा एम्प्टी है, ये कंडीशन हो गया कि सिर्फ एक ही नोड है। अब ध्यान से देखना,
यहाँ पे हमने क्या बोला है कि सिर्फ एक ही नोड है। अब यहाँ पे मैं एक और कंडीशन बना रहा हूँ कि भाई हमारे पास नोड है बहुत सारे, हमारे पास नोड हैं बहुत सारे, और हमें यहाँ पे डेटा मिल गया। अगर हमें 10 को रिमूव करना है तो हमें यहाँ पे डेटा मिल गया, तो इसको हमें रिमूव करना है। उस केस में क्या होगा कि आप सिंपली हेड को क्या कर दोगे, हेड के नेक्स्ट से पॉइंट करा दोगे। आप सिंपली क्या करोगे उस केस में, अगर आप, अब ये पहले आप कैसे पता कर पाओगे कि हेड पे ही डेटा आपको मौजूद है, तो सिंपली आप क्या बोल दोगे कि अगर अगर हेड पे ही डेटा अगर हमें मिल गया, ऐसे आप सिंपली चेक कर पाओगे। सिंपल, अगर आपको हेड पे ही मिल गया डेटा, तो अब उसको आपको कैसे भाई हैंडल करना है। अब आप एक बात बताओ, अगर यहाँ पे अभी अभी ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, ये लास्ट नोड हमको इसको पॉइंट कर रहा होगा। अब जब हम इसको डिलीट कर देंगे तो लास्ट नोड किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा ना, और हेड भी किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। मतलब कि हमें इस केस में एक टेम्पररी वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा जो लास्ट नोड तक जाए, क्योंकि यहाँ पे भी तो हमें एड्रेस चेंज करना है। अगर यहाँ के एड्रेस चेंज करेंगे तभी तो ये यहाँ से कनेक्शन को तोड़ के और यहाँ पे कनेक्शन लाएगा, ये भी काम करना है। तो भाई सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक नोड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं भाई, एक टेम्पररी नोड बनाते हैं जो कि हमारा भाई क्या करेगा, लास्ट नोड तक वो जाएगा। ठीक है, तो हम बना लेते हैं एक नोड, टेम्पररी नोड, और इसको हमें ले जाना है लास्ट तक, है ना। तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले हम इसमें हेड ही रख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वाइल लूप लगा देंगे। अब वाइल लूप भाई क्या करेगा कि जब तक से लास्ट नोड हमें ना मिले, अब लास्ट नोड कैसे मिलेगा, सिंपल है, जो हमारा टेम्पररी है, अगर इसके नेक्स्ट में जब तक से हेड ना आए तब तक से भाई इसको बढ़ाते रहो। तो मैं सिंपली बोल देता हूँ कि अगर टेम्पररी के नेक्स्ट में, अगर जब तक से हेड ना आए तब तक से आप टेम्पररी को क्या कर दो, सिंपल है, आप क्या कर दो, बढ़ा दो। आपको क्या करना है, टेम्पररी जब तक से नेक्स्ट नहीं है भाई तब तक से आप टेम्पररी में क्या कर दो, बढ़ा दो। अब बताओ, यहां तक तो हमारा काम हो गया। अब इसके बाद अब टेम्पररी अब किसको पॉइंट कर रहा होगा, जैसे ही ये वाइल लूप कंप्लीट होगा, यहाँ पे देखो टेम्पररी इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो अब टेम्पररी इसको पॉइंट कर रहा है तो हमें क्या कर देना है, हमें टेम्पररी के नेक्स्ट में, मतलब इस वाले डेटा में, इस वाले जगह पे हमें हेड का नेक्स्ट रख देना है। हेड ये है ना, और हेड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये। तो टेम्पररी के नेक्स्ट में जैसे हम हेड का नेक्स्ट रखेंगे, ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। तो हमें क्या करना है भाई, जैसे ही ये कंप्लीट हुआ तो हम हेड में, या फिर आप हेड को भी पहले बढ़ा दो ना, आप हेड को भी बढ़ा सकते हो। देखो ये हेड है, हेड में आप डाल दो हेड का नेक्स्ट, क्योंकि अब इसको तो भाई पॉइंट कराना नहीं है। तो हेड में आप जैसे ही हेड का नेक्स्ट डालोगे तो हेड इसको पॉइंट करने लगेगा। देखो दोनों तरीका है, आप पहले हेड में डाल दो हेड का नेक्स्ट, और टेम्पररी के नेक्स्ट में डाल दो हेड, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। आप टेम्पररी में डाल दो हेड का नेक्स्ट सबसे पहले, तो टेम्पररी में डालोगे हेड का नेक्स्ट तो टेम्पररी इसको पॉइंट करने लगेगा। उसके बाद आप हेड में डाल दो हेड का नेक्स्ट, दोनों तरीके, ठीक है। तो आप आपका आपकी जैसी मर्जी, ठीक है। तो मैं सिंपली बोल देता हूँ कि भाई पहले हेड में डाल दो हेड का नेक्स्ट, ताकि ये नेक्स्ट वाले को पॉइंट करने लगे। अब चूंकि ये नेक्स्ट वाले को पॉइंट करने लगेगा जब, तो इसको अब कोई पॉइंट नहीं करने वाला होगा। अब इसको चूंकि कोई पॉइंट, अभी ये इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन हेड इससे पॉइंट करना छोड़ दिया, और लास्ट वाला जो टेम्पररी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में हम क्या डालेंगे, हेड। अब जैसे ही हमने ये लाइन लिखा, ये भी इसको पॉइंट करना छोड़ दिया, तो अब इसका कोई रेफरेंस नहीं बचा। अब चूंकि कोई 10 का रेफरेंस नहीं बचा तो 10 क्या हो जाएगा भाई, गार्बेज की तरह ट्रीट किया जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा। तो सिंपली हमने हेड में डाल दिया भाई हेड का नेक्स्ट, और लास्ट में इसके टेम्पोररी के नेक्स्ट में डाल दिया हमने हेड, और सिंपल आपको यहाँ से क्या हो जाना है, रिटर्न हो जाना है, या फिर आप ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक है, एक मिनट, आपको डेटा मिल गया है ना, तो आप यहाँ से रिटर्न कर दो ट्रू, रिटर्न कर दो ट्रू, सिंपल। ठीक है, आप इसको भी आप अंदर ले लो, क्योंकि हो सकता है आगे हमें, और हालांकि अगर आगे बनाना पड़ेगा तो मैं टेम्प में ही चलो इनिशियलाइज कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब अब हमने भाई क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि सर्कुलर न्यूज टेम्पटी है, उस केस में क्या करना है। हमने देखा कि सिर्फ एक ही नोड है, उस केस में क्या करना है। और अगर हमें सिर्फ मोर देन वन नोड है, पर हमें डेटा मिल गया है पहला ही नोड पे, उसको हमें डिलीट करना है, उस केस में हमने देखा कि भाई क्या करना है। अब आप ध्यान से देखो, ये हमारा लास्ट केस बनेगा, है ना। अगर हमें जो डेटा डिलीट करना है, अगर ये फर्स्ट नोड पे नहीं मिला, है ना,
अगर ये फर्स्ट नोड पे नहीं मिला तो फर्स्ट नोड के बाद कहीं ना कहीं मिलेगा, फर्स्ट नोड के बाद कहीं ना कहीं मिलेगा। तो हमें भाई सबसे पहले एक लूप लगाना पड़ेगा, उसमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमें डेटा कहीं मिल रहा है। जहां पे मिल रहा है उसके पहले वाले पे हमें क्या कर देना है भाई, टेम्पररी को रोक देना है। जैसे जैसे अगर मुझे 30 चाहिए और मैं टेम्पररी को मैं क्या कर रहा हूँ भाई, चला रहा हूँ, पहले यहाँ चलाया फिर यहाँ चलाया। अब देखो हमें टेम्पररी को रोक देना है यहाँ पे। क्यों यहाँ पे रोकना है, हम टेम्पररी को यहाँ पे नहीं रोकेंगे। क्यों यहाँ पे रोकेंगे, क्योंकि जब ये डिलीट होगा ना तो जो नोड में चेंजेज आएगा वो यहाँ पे आएगा, और ये नोड में चेंजेज आएगा इसके लिए कोई ना कोई रेफरेंस होना चाहिए जो कि हमारे पास टेम्पररी अभी है। अब यहाँ पे चेंज हम रेफरेंस करेंगे तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि क्यों हम उस डेटा पे नहीं रोकेंगे, उस नोड पे नहीं रोकेंगे जिस जो नोड कंटेन कर रहा है डेटा। इंस्टेड वेयर वी आर गोइंग टू स्टॉप आवर पर्टिकुलर टेम्पररी जस्ट बिफोर वन नोड। क्लियर है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि द नोड विच टेम्पररी विल पॉइंट जस्ट बिफोर द deleted, just before to be deleted node, that address is going to be modified and this address is going to represent or point the address next to the deleted element or next to be deleted element। ठीक है, इसलिए हम उसको पहले तक भाई रोकेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम सिंपल करेंगे। फिर से हम क्या कर देंगे भाई, जो हमने टेम्पररी रखा है ना उसमें हम क्या कर देंगे, पहले तो हेड को रख लेंगे। देखो यहाँ तक तो रिटर्न हम हो जाएंगे। अगर ये भी कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है, तभी ये हमारा भाई ये वाला कंडीशन हम चलाएंगे। ठीक है, या फिर आप टेम्पररी को हेड नहीं भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर ये इसमें चला गया तब तो भाई ये रिटर्न हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ये काम हमारा बन जाएगा। आपको क्या करना है कि आपको कहाँ पे रोक देना है, एक पहले। अब देखो एक पहले रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्प के नेक्स्ट को चेक करना पड़ेगा। क्योंकि हम एक के पहले रहते हुए ही अगर हम चेक करेंगे तभी हमारा काम बनेगा। तो अगर मैं इस पे, अगर मुझे इस पे चेकिंग करना है और मैं चाहता हूं कि मैं यहीं पे पॉइंट करते हुए, तो मैं क्या बोलूंगा, टेम्प का नेक्स्ट और इसका नेक्स्ट। इस तरह हम क्या करेंगे भाई, डेटा को चेक करेंगे। सिंपल है। तो मैं सिंपली बोलूंगा कि भाई टेम्प के नेक्स्ट में जब तक से हेड नहीं, सबसे पहले तो ये काम कर लेते हैं सिंपल, ताकि भाई हम हेड से हम आगे बढ़ ना पाए। तो मैं सिंपली बोलता हूँ कि टेम्प ये तभी बढ़ाओ जब तक से टेम्प के नेक्स्ट में हमारे पास हेड ना आ जाए। ये तो हम लिखते ही हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसके बाद अब हम चेक करेंगे। देखो अब हमने भाई पूरा का पूरा हमने वो कर लिया, हमने अपना शील्ड लगा लिया कि हमें चलना है हेड से लेकर लास्ट नोड तक। अब इसके बीच में हमें क्या करना है, हमें डेटा चेक करना है। अब डेटा हम कैसे चेक करेंगे, तो सिंपल, हम सिंपली चेक कर लेंगे कि इफ टेम्प का जो नेक्स्ट है, अगर उसका डेटा, ठीक है, अगर हमारे डेटा से मैच कर रहा है, टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प अभी करंट नोड को पॉइंट कर रहा है। अगर उसके नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ भाई, करंट के नेक्स्ट का मतलब ये हुआ, या टेम्प के नेक्स्ट का मतलब ये हुआ, टेम्प का नेक्स्ट मतलब टेम्प इसको, अगर इसका डेटा हमें मैच कर गया तो टेम्प अभी भी इसको पॉइंट कर रहा है ना, तो जो भी हम मॉडिफिकेशन कर पाएंगे वो हम इस पे कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि टेम्प का नेक्स्ट का डेटा, अगर डेटा मिल गया तो हमें क्या कर देना है, आप ध्यान से बताओ, हमें टेम्प के नेक्स्ट में हमें डाल देना है टेम्प का नेक्स्ट का नेक्स्ट। अब एक बात बताओ, टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, जैसे अगर इसका एड्रेस लेट से 2000 है, इसका 3000 है और इसका 4000 है। ठीक, अब बताओ टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, टेम्प के नेक्स्ट में 2000 है और टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, टेम्प के नेक्स्ट में 4000 है। तो जब मैं टेम्प के नेक्स्ट में, मैं टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट डाल दूंगा, मतलब 2000 को हटा के जब मैं 4000 डाल दूंगा, तो क्या ये इसको पॉइंट नहीं करने लगेगा, जरूर करने लगेगा। तो सिंपल हमें क्या करना है भाई, अगर ऐसा चीज हो रहा है तो आपको क्या करना है, टेम्प के नेक्स्ट में आपको डाल देना है टेम्प का नेक्स्ट। आपने जैसे ही ये काम किया भाई, ये किसको पॉइंट करने लगा, नेक्स्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट करने लगा, और आप सिंपली यहाँ से रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, और ये वाइल लूप आपको कब तक घुमाना है, ये वाइल लूप आपको कब तक, अच्छा ये तो इफ हो गया। ठीक है, अच्छा एक कंडीशन और हो सकता है ना, अगर हमारा ये टेम्प का नेक्स्ट, अगर हमें डेटा ही नहीं मिला। देखो डेटा मिल गया तब तो ठीक है, अगर डेटा नहीं मिला तो हमें टेम्प को भाई आगे बढ़ा देना है। तो मैं सिंपली बोल दूंगा कि टेम्प को तो भाई सबसे पहले आप आगे बढ़ा दो, आगे, क्योंकि अगर डेटा ही नहीं मिलेगा तो भाई टेम्प को तो हमें आगे बढ़ाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये काम हो गया और हमारा, अच्छा ये सब कुछ हुआ और कहीं भी हमें रिटर्न ट्रू नहीं हुआ।
मतलब हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे फॉल्स, लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा कोड बन के रेडी हो गया। इसको हम एक बार भाई चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं, चलो डिलीट एनी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, डिलीट एनी, और मैं 10 करता हूँ। ठीक है, अच्छा 10 किया मैंने, रन करता हूँ। देखो 10 हमें मिला था, 10 को इसने डिलीट कर दिया। हमने 40, अब हमारे पास कितने एलिमेंट है भाई, 3 एलिमेंट है, 20 30 40। हमने सर्च किया 40 को तो 40 है। ठीक है, अब 10 चूंकि डिलीटेड है तो ये आंसर हमें दे रहा है 20 30 40। इसको मैं थोड़ी देर के लिए, इसको मैं डिलीट, चलो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं 40 कर दूं तो 10 और 40 डिलीट हो जाना चाहिए। ये देखो 10 और 40 डिलीट हो गया, तो हमारे पास आंसर है 20 एंड 30। अच्छा अगर मैं 30 कर दूं तो 10 और 30 डिलीट हो जाना चाहिए, तो 20 और 40 को पॉइंट करना चाहिए, मतलब 20 और 40 हमारा आंसर आना चाहिए। तो हमें आंसर मिल रहा है 20 एंड 40। अच्छा, क्या अगर इस जगह पे मैं, अगर मैं ये लिख दूं cll डॉट डिलीट लास्ट। अब देखो, अब इस केस में हमारे पास लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 40। तो 10 और 30 ऑलरेडी डिलीट हो गया, डिलीट लास्ट हमने किया तो भाई 40 डिलीट हो जाना चाहिए। तो अब हमें आंसर मिलना चाहिए 20, तो हमें 20 मिल रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इसको अभी मैं हटा दे रहा हूं। मैंने भाई डिलीट किया 10 को, और अब मैंने डिलीट किया लास्ट को, तो हमारे पास 20 30 है। अब मैं करता हूं डिलीट फर्स्ट, अब मैं करता हूं डिलीट फर्स्ट, डिलीट फर्स्ट। ठीक है, अब बताओ 20 और 30 है, 20 भी, अब ये दोनों में डिलीट फर्स्ट में क्या होगा भाई, 20 डिलीट होगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आंसर आना चाहिए 30, सिर्फ और सिर्फ आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको डिलीट करना है एनी, आप यहाँ पे कुछ भी, अच्छा अगर मैं डिलीट कर देता हूँ 60, क्या 60 है हमारे पास, नहीं है। तो अगर मैं रन करूं तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये देखो फॉल्स। अब चूंकि 60 डिलीट ही नहीं हुआ, मतलब 60 था ही नहीं, तो भाई रिटर्न कर देगा फॉल्स। उसके बाद लास्ट, उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, 10 20 30 40। इसने 40 को डिलीट कर दिया और इसने 10 को डिलीट कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 20 एंड 30। सॉरी, इसने 40 को डिलीट किया और इसने 10 को डिलीट किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 20 और 30, क्योंकि यही दोनों एलिमेंट बचे थे। ठीक है, तो भाई अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है भाई, लास्ट नोड हमारा फर्स्ट नोड को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। हमने अपेंड मेथड देखा, अपेंड में क्या किया भाई, कि हम एक डेटा देंगे और ये क्या करता जाएगा, एक एक नोड से हमें आगे से सक्सेसिव नोड से हम क्या करते जाएगा भाई, अपेंड करते जाएगा। शो मेथड में हमने क्या देखा कि भाई हम पूरे के पूरे नोड को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। डिलीट फर्स्ट में ये पहला आइटम को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। डिलीट लास्ट मतलब लास्ट वाले आइटम को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। डिलीट एनी मतलब यूजर से एक डेटा लेगा, अगर प्रेजेंट हुआ तो उसको डिलीट कर देगा, अगर नहीं मिला तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। सर्च में भाई क्या, हम एक डेटा देंगे, ये बताएगा कि हाँ आपके पास डेटा जो है वो है, अगर डेटा है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, और अगर आपके पास डेटा नहीं है उस केस में ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा फॉल्स। और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं भाई, साथ ही साथ हम पॉइंटिंग भी हम करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ डेटा डिलीट कर दिया और आपका पॉइंटिंग पूरा टूट गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा आपको पॉइंटर और हर चीज एक दूसरे से क्या होना चाहिए भाई, लिंकिंग होते हुए होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आप एक बार प्रोग्राम को देखो, आप एक बार वीडियो को देखो, और फिर आप वीडियो बंद करके या पॉज करके आप कोशिश करो खुद से चीजों को इंप्लीमेंट करने का। और अगर आप वीडियो देख के बना भी लेते हो कोड, तो जब आप ऐसे लिखते हो ना cll डॉट अपेंड 10, तो ये एक एक लाइन को आप ट्रेस करो, आप अपेंड मेथड पे जाओ और एक एक लाइन को ट्रेस करो भाई, डेटा में 10 रखो, फिर एक नया नोड बनाओ, हीप में कैसे नोड बनेगा वहां पे बनाओ। ठीक है, और एक एक लाइन को ट्रेस करते हुए जब आप 10 एलिमेंट को अपेंड कर पाओगे, तो आपको और काफी फील होगा कि हाँ भाई इस टाइप से चीजें क्या हो रही हैं, वर्क हो रही हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इफ नॉट येट डन। एंड प्लीज अगर आपको कोई डाउट है, कोई इशू है, सो यू कैन कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प विद दैट। थैंक यू सो मच।